हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू प्रियेश सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है प्रतीक सुखड़िया और आज के लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं सिंक्रोनस मशीन्स। यस गाइस, आज के लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं सिंक्रोनस मशीन्स। तो देखो, अभी आप लोग क्या क्या पढ़ के आए हो भाई? 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ के आए हो, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ के आए हो। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सिंक्रोनस मशीन्स। तो जैसे मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर में बेसिक से शुरू किया था और अभी आप लोग एकदम प्रो हो गए हो, वैसे ही सिंक्रोनस मशीन में एकदम बेसिक से शुरू करके, एकदम स्क्रैच से शुरू करके आप लोगों को एकदम प्रो बना देना है। ठीक है, तो लेक्चर 1 से मेरे साथ रहना, कंटिन्यू रहना। मतलब बोलता है ना, पहले लेक्चर की पहली मिनट से लास्ट लेक्चर की लास्ट मिनट तक आप लोग अगर रेगुलर रहे तो आप लोगों को ये चैप्टर एकदम क्या है ना, कड़कड़ाहट आवड़ी जैसे भाई। ठीक है गाइज, सो शुरू करते हैं भाई, और मजा आएगा। एकदम बेसिक से शुरू करूंगा मैं और धीरे 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 करके आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कब मैं इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हमको आने लग गए। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है भाई? व्हाट इज फील्ड वाइंडिंग। तो देखो एकदम बेसिक से, ठीक है। तो व्हाट इज फील्ड वाइंडिंग? अभी भाई फील्ड वाइंडिंग होते क्या है? Field windings are used to generate the magnetic field required for the operation of electrical machines such as generators and motors। देखो भाई, जनरेटर या मोटर में दोनों में हमें जो मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है वो जो हमें फुलफिल करके देती है वाइंडिंग, ऐसी वाइंडिंग जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करके दे, जो हमें जनरेट करके दे, उसको बोलेंगे हम फील्ड वाइंडिंग। ठीक है भाई, सिंपल याद रखो मगज में कि कोई फील्ड वाइंडिंग बोले तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी। ठीक है, सो क्या लिखा है? टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। अभी नेक्स्ट क्या लिखा है भाई? हाँ, व्हाट इज आर्मेचर वाइंडिंग। अभी आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि भाई आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है। तो देखो, द आर्मेचर वाइंडिंग इज द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन वेयर द एक्चुअल एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस। ऐसी वाइंडिंग जहां पे एक्चुअल एनर्जी कन्वर्जन जो हमारी होती है ना, उसको बोलते हैं हम आर्मेचर वाइंडिंग। इट्स प्राइमरी पर्पस डिपेंड्स ऑन वेदर द मशीन इज अ मोटर और अ जनरेटर। अभी भाई इसका प्राइमरी पर्पस डिपेंड करता है कि मोटर में यूज हो रही है कि जनरेटर में यूज हो रही है। अभी देखो, जनरेटर होती तो क्या होता? आर्मेचर वाइंडिंग प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। अभी जनरेटर यानी क्या? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है मशीन। तो होता क्या है, हमें जो सप्लाई चाहिए होता है ना, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है बाहर, हमें जो सप्लाई चाहिए होता है, वो जो तीन टर्मिनल होते हैं ना, वो कौन से टर्मिनल होते हैं? टर्मिनल होते हैं जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल होते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल से हमें सप्लाई मिलता है। फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल्स को अगर हम सप्लाई देते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो हमें आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल से मिल रही होगी। ठीक है गाइस, in a motor the armature winding receives electrical power and converts it into mechanical motion। मोटर में क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी हमें बाहर मिलती है। ठीक है, मैकेनिकल मोशन हमें बाहर मिलता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या करता है? इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव करता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल मोशन में। पता है ना आप लोगों को, रोटर घुमाता है आर्मेचर वाइंडिंग, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। ठीक है गाइस, अभी एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग क्या है। अभी मैं बार बार ये टर्म यूज करूंगा पूरे चैप्टर में कि ये फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई आर्मेचर वाइंडिंग से हमें सप्लाई बाहर मिल रहा है और फील्ड वाइंडिंग में हम सप्लाई देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। ठीक है, धीरे धीरे वर्किंग में समझा रहा हूं। आप लोग इतना अभी, मुझे पता है आप लोगों को क्वेश्चन हो रहे होंगे, पर आप लोगों को देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। अभी ऑल्टरनेटर क्या है? व्हाट इज एन अल्टरनेटर? देखो, an alternator is a device that converts mechanical energy into electrical energy in the form of alternating current। सिंपल भाई, अल्टरनेटर क्या है? हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है वो अल्टरनेटिंग नेचर की होती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं अल्टरनेटर। अल्टरनेटर सिर्फ एक जनरेटर ही है भाई। देखो मैंने लिखा है, अल्टरनेटर्स आर नथिंग बट द जनरेटर्स व्हिच गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ एसी। अल्टरनेटर कुछ है नहीं, जनरेटर ही है भाई, कि जनरेटर से हमें एसी आउटपुट मिल रहा है, इसलिए हमने उसको बोल दिया अल्टरनेटर्स। ठीक है भाई, अभी देखो, the alternators always run at a constant speed called synchronous speed।
अल्टरनेटर हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड पर घूमते हैं जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। अल्टरनेटर हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड पर घूमते हैं जिसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस स्पीड। और इंडक्शन मोटर्स थी वो कौन सी स्पीड पर घूमती थी भाई, सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर, उसको अचीव करने का ट्राई करती थी। याद है ना, सिंक्रोनस इंडक्शन मशीन्स में रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करने का ट्राई करती है, और यहां पर ये कांस्टेंट स्पीड पर घूमेगी जिसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है भाई। द सिंक्रोनस जनरेटर्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। देखो भाई, हमारे जो सिंक्रोनस जनरेटर है ना भाई, ये कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है, आप लोग छोटी मोटी चीज थोड़ी पढ़ रहे हो भाई। हमारी इलेक्ट्रिसिटी के प्राइमरी सोर्स है भाई, ये प्राइमरी सोर्स है भाई। हमारे इलेक्ट्रिकल पावर मिलता कहां से है भाई, जनरेटर से मिल रहा है, तो ये एकदम प्राइमरी सोर्स हुआ भाई। ऐसी छोटी मोटी चीज थोड़ी पढ़ रहे हो आप लोग भाई। चलो 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 चलो, क्या लिखा है आगे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर। यस भाई, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर। देखो, एन अल्टरनेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वो काम करता है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, व्हेन अ कॉइल ऑफ वायर रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखा है, जब एक कॉइल या तो कॉइल ऑफ वायर मतलब एक कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तब क्या होगा, इट कट्स, इट यानी कौन, कॉइल, कट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स व्हिच इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द कॉइल। जैसे ही उसने मैग्नेटिक लाइंस को कट किया उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ठीक है, और अगर वो हमारा जो क्या बोलते कॉइल है आगे लोड से कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा जिसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आ गया भाई। मैग्नेटिक फील्ड है, रोटर घूम रहा है, रोटर ने ईएमएफ मैग्नेटिक लाइंस को कट किया, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, और वो करंट कौन से नेचर का था, अल्टरनेटिंग नेचर का, इसलिए हमने उसको बोल दिया अल्टरनेटिंग करंट। द मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय इंजन और टरबाइन। अभी भाई कॉइल घूमेगी कैसे, जादू थोड़ी होगा, हम घुमाने बैठेंगे भाई, नहीं। कैसे घूमेगी, प्राइम मूवर से। प्राइम मूवर क्या क्या हो सकते हैं, किससे क्या हो सकते हैं, इंजन या तो टरबाइन। अभी देखो भाई, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। देखो, जनरेटर है ना, जनरेटर, उसमें हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल सप्लाई दिया, मैकेनिकल एनर्जी दी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें बाहर मिली। अभी समझो, मैकेनिकल एनर्जी हम कैसे देंगे, कुछ जादू करेंगे कि ऐसे भाई चलो भाई मैकेनिक, ऐसे नहीं होता ना। कुछ टर्बाइन्स होगी, कुछ इंजन होगा जो कांस्टेंट घुमाएगी हमारे किसको, रोटर को, उसकी वजह से हमें क्या होगा, हमें बाहर सप्लाई मिलेगा। कौन सा सप्लाई मिलेगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलेगा। अभी आप लोग को मैं एक सेंटेंस बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। इंडक्शन मशीन्स आर सिंगली एक्साइटेड मशीन्स whereas सिंक्रोनस मशीन्स आर डबली एक्साइटेड मशीन्स। याद रखना ये, ठीक है। ये कैसे डबली एक्साइटेड है वो आप लोगों को मैं अभी आगे आएगा, ठीक है। अभी इतनी लाइन याद रखना। वीडियो, हाँ भाई, हमने क्या समझा अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने समझ लिया भाई, तो उसको थोड़ा हम विजुअलाइज करते हैं कि भाई होता क्या है, ठीक है। और जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है अल्टरनेटर का, तो अल्टरनेटर में भी भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे हो रही है वो भी थोड़ा सा समझते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ भाई देखो, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। अभी देखो, मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या बोला कि भाई कॉइल घूम रही है। अभी हमें तो सिर्फ रिलेटिव स्पीड चाहिए ना दोनों के बीच में। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, मैग्नेट खुद घूम रहा है और ये हमारा कंडक्टर है, और कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड है एक लोड से। तो देखो जैसे ही लाइंस कट कर रही है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद यहां पर करंट फ्लो होगा लोड में से, और वो लोड करंट कौन से नेचर का होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। सो यस, अभी दूसरी वीडियो, आज बहुत वीडियो है भाई। हाँ अभी देखो, ये है हमारा जनरेटर अल्टरनेटर, ठीक है भाई। अभी देखो मैंने क्या किया है, ये हमारा स्टेटर है। स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है। अभी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है। स्टेटर में होती है आर्मेचर वाइंडिंग, और जो हमारा रोटर है वहां पर होगी फील्ड वाइंडिंग। कौन सी होगी, फील्ड वाइंडिंग, जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ठीक है गाइस। सो
अभी समझ लो कि रोटर की जगह हमने एक मैग्नेट ले लिया, उसको हम घुमा रहे हैं। तो अब मैंने वाइंडिंग कैसे की है भाई, आर फेज दिया, आर फेज को घुमाया और आर फेज का जो दूसरा एंड होगा उसको मैंने दे दिया यहाँ पे ब्लैक में, ठीक है, मतलब ब्लैक में यानी समझा था। देखो वाई लिया, वाई को यहाँ पे ऐसे हमने कॉइल पे बाउंड किया और फिर उसका जो दूसरा टर्न है उसको रेड वाले और वाई वाले को दोनों को एक कर दिया, एक में ऐसे बांध दिया, ठीक है। वैसे ही बी को, तो तीनों के एंड पॉइंट, जो सेकेंड एंड पॉइंट थे उसको हमने एक न्यूट्रल बना दिया और उसको हम ब्लैक में यहां से भेज रहे हैं। तो क्या हो गया, आर वाई बी और हमारा न्यूट्रल हो गया। अभी ये वाइंडिंग हो गई, बीच में हो गया हमारा मैग्नेट। अभी देखो धीरे धीरे हो क्या रहा है, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं इस वीडियो से कि करंट कैसे इंड्यूस होता है। अभी मैंने, हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ एक ही फेज लेते हैं, सिर्फ आर फेज लेते हैं, ठीक है, बाकी तीनों फेज मैंने जाने दिए। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमारा आर फेज है, तो यहाँ पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो देखो अभी इसको कट नहीं किया है। अभी जैसे ही यहाँ पर कट करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो ये घूम रही है ना, अभी तो मैं आप लोगों को स्लोमो में दिखा रहा हूं, तो देखो जैसे ही कट करना शुरू किया, यहाँ पे होगा क्या, करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा भाई। देखो धीरे से देखना क्या हो रहा है, अभी जैसे ही ये घूमी तो क्या हुआ, करंट इंड्यूस होना शुरू हुआ भाई। करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसका एक पीक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या है, मतलब उसका भी कुछ पीक होगा ना। तो देखो एक पीक आ गया, अब पीक आने के बाद क्या हुआ, वापस से ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होने लगी, तो देखो हमारा करंट भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। वैसे ही अब क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर साउथ आ गया, स्टार्ट तो नॉर्थ से हुआ था ना भाई, तो देखो उसमें भी सेम टू सेम फिनोमिनन होगा। जैसे ही कट करते करते जाएगी, एक पीक आएगा और वापस जाके जीरो पे। अब ऐसे ही ये साइकिल कंटिन्यू होते रहेगी। ठीक है गाइस, समझ में आ गया, क्लियर, एकदम मजा आ गई ना। अभी कंसेप्ट अच्छा खासा क्लियर हुआ होगा। अभी और एक कंसेप्ट कि सर ये हम जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, वो तो आपने तो यहाँ पर मैग्नेट रख दिया, पर असल में करते कैसे है सर हम, तो आप लोगों ने डीसी मशीन्स में पढ़ा ही है भाई कि हम फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, रुको। हाँ भाई देखो, ये जो है ना प्राइम मूवर है हमारा, खुद तरीके से रोटर है। ये रोटर में देखो हम ऐसे पोल्स होते हैं, ऐसे पोल्स पर मैंने वाइंडिंग की हुई होती है। कौन सी वाइंडिंग होती है, मतलब समझ रहे हो ना, वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग होगी, फील्ड वाइंडिंग होगी। कौन सी होगी, फील्ड वाइंडिंग। तो मैंने फील्ड वाइंडिंग की हुई होगी। तो देखो फील्ड वाइंडिंग को मैंने, अभी मैं फील्ड वाइंडिंग डायरेक्ट करूंगा तो मैं डीसी सप्लाई कैसे दूंगा भाई, डायरेक्ट फील्ड वाइंडिंग को मैं डायरेक्ट डीसी सप्लाई कैसे दूंगा। तो फील्ड वाइंडिंग को हमें कनेक्ट करना पड़ता है स्लिप रिंग से, और स्लिप रिंग को कार्बन ब्रशेस से हम सप्लाई देंगे। ये जो वाइंडिंग है उसको हम डीसी सप्लाई देंगे कैसे भाई, ये तो घूम रहा है, अभी कोई चीज घूम रही होगी तो उसको सप्लाई कैसे दे भाई। तो उसको वो ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, स्लिप रिंग और ब्रशेस लगा दिए और फिर हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है भाई, अभी देखो देखो देखो, हाँ डीसी सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। ये फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारे पोल्स है, ये रोटर है भाई। अभी कौन सा रोटर है वो धीरे धीरे आएगा। ठीक है, अभी आप लोग कंसेप्ट समझो। ये रोटर है, रोटर में हमें फील्ड वाइंडिंग करिए। फील्ड वाइंडिंग क्यों करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। सो हमने जैसे ही डीसी सप्लाई दिया, अब क्या होगा देखना, जैसे ही हमने डीसी सप्लाई दिया यहां पर देखो नॉर्थ साउथ पोल बन गए, और वो नॉर्थ साउथ पोल जैसे ही कट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, रुको रुको रुको, देखो जैसे ही हमने सिर्फ आर फेज के लिए पढ़ा ना, अभी आगे देखी ना वीडियो, वैसे के वैसा ही वाई फेज और बी फेज भी होगा और नंबर ऑफ पोल्स होंगे। तो जैसे ही वो कट करते जाएंगे क्या होगा, यहां पर सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा। बाहर देखो बल्ब ग्लो कर रहा है ना भाई। अब समझ में आया एकदम पूरा कंसेप्ट की जनरेटर वर्क कैसे कर रहा है। कि भाई देखो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग्स होती है वो स्टेशनरी होती है, फील्ड वाइंडिंग्स यहाँ पे रोटेटिंग होती है। अब हो क्या रहा है, हम फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दे रहे हैं, उसकी वजह से नॉर्थ साउथ पोल बन रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे आर्मेचर वाइंडिंग को कट कर रही है, और आर्मेचर वाइंडिंग से हमने एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, मतलब या तो कुछ कनेक्ट किया होगा, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें बाहर सप्लाई में मिल रही है। ठीक है, तो यस ये था वर्किंग। फिर से देखनी है वीडियो, देख लो।
हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, रोटर से हमारा फील्ड वाइंडिंग घूम रही है, फील्ड वाइंडिंग को हमने सप्लाई दिया है डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई जैसे ही दिया हमने तो क्या हो गया, नॉर्थ साउथ पोल बन गए वो मैग्नेट के जैसे। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंडक्टर्स को कट कर रही है हमारे, और जैसे ही कंडक्टर्स को कट कर रही है, बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, हमारे जो बल्ब थे वो ग्लो कर रहे हैं। देखो ये बल्ब हमारे ग्लो कर रहे हैं, मतलब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर मिल रही है। ठीक है भाई, मजा आ गया ना, अभी एकदम क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अभी देखते हैं, चलो नेक्स्ट। अब किधर आ गए भाई, वर्किंग प्रिंसिपल तो हो गया। यस, टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर, अभी ये तो बेसिक्स था भाई, वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। अभी टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर, टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर, यस देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर, नेमली, अभी तो आप लोग एकदम एक्सपर्ट हो गए हो, रोटेटिंग आर्मेचर एंड स्टेशनरी फील्ड, एक टाइप ये हो गया, और एक हो गया स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड। अभी देखो भाई, मैंने पहले ही बोला मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो या तो भाई आप आर्मेचर को घुमाओ या तो आप फील्ड सिस्टम को घुमाओ, दोनों में से किसी एक को घुमाओ, एक को स्टेशनरी रखो तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। तो बस इसको ही दो टाइप में बना दिया भाई, कि हमारी आर्मेचर वाइंडिंग रोटेटिंग है और फील्ड वाइंडिंग स्टेशनरी है, या तो हमारी फील्ड स्टेशनरी है या तो आर्मेचर स्टेशनरी है और फील्ड रोटेटिंग है। अभी आप समझो, अच्छा पढ़ लेते हैं। इन जनरल स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर इज यूज्ड ड्यू टू देयर नंबर ऑफ एडवांटेजेस। अभी भाई आप लोग समझो ना यार, आर्मेचर वाइंडिंग से हम क्या ले रहे हैं, सप्लाई ले रहे हैं। अभी आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी होगा तो ही मजा आएगा ना सप्लाई लेने में। अभी समझो आर्मेचर वाइंडिंग बीच में घूम रहा है, फील्ड वाइंडिंग हमारी स्टेशनरी है, आर्मेचर वाइंडिंग घूम रहा है, तो होगा क्या पता है, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी यार। समझो ना, रोटर ऐसे घूम रहा है, उसमें से हमें 3 फेज सप्लाई बाहर लेना है, कितना टफ हो जाएगा। इंसुलेशन कितना सारा करना पड़ेगा हमें, इंसुलेशन बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, स्पार्किंग होगा, और क्या क्या होता है भाई, कूलिंग हम अच्छे से नहीं दे पाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, मतलब बहुत सारी एकदम सिस्टम पूरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। उससे अच्छा हम क्या करते हैं, फील्ड सिस्टम को घुमाते हैं और हमारा जो 3 फेज सप्लाई लेना होता है उसको हम स्टेशनरी रखते हैं भाई, कि आर्मेचर को भाई ज्यादा हिलाते नहीं है, क्योंकि आर्मेचर घूम रहा होगा और हम उससे 3 फेज सप्लाई देंगे तो भाई एफिशिएंसी, लॉसेस वॉसेस कितनी सारी मगजमारी हो जाएगी। उससे अच्छा एक स्थिर कुछ चीज है, उसमें से अगर हम सप्लाई ले रहे हैं तो वो कितनी इजी पड़ेगा। सो इसीलिए हम स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर ही ज्यादा यूज करते हैं, और मोस्टली हम पूरे बोलते हैं ना, ये अध्याय में यही पढ़ेंगे। क्या लिखा है भाई, रोटेटिंग आर्मेचर एंड स्टेशनरी फील्ड, क्या लिखा है, रोटेटिंग आर्मेचर एंड स्टेशनरी फील्ड। इसमें तो मजा नहीं आ रहा है हमें भाई, देखो आर्मेचर रोटेट कर रहा है, अभी देखो होगा क्या, ये फील्ड वाइंडिंग है। अभी मैं फील्ड वाइंडिंग कैसे करूंगा, देखो यहां से मैं एक लूंगा, यहां से मैंने टर्न ले लिए, यहां से मैंने टर्न्स ले लिए, और यहाँ पे मैं प्लस और माइनस दे दूंगा, तो होगा क्या, डीसी सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ तो बन जाएगा, ठीक है भाई। पर अभी मुझे यहां से, ये आर्मेचर है तो मैं यहां से आर वाई बी और न्यूट्रल लूंगा। तो अभी देखो ना, आर्मेचर घूम रहा है भाई, अबे आर्मेचर घूम रहा है और उसमें से मुझे आर वाई बी और न्यूट्रल लेने हैं, मतलब स्टार होगा तो आर वाई बी न्यूट्रल, और अगर डेल्टा होगा तो सिर्फ आर वाई बी ही लेंगे। ठीक है, तो वो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं, उससे अच्छा हम क्या करें, हम ये वाला यूज करते हैं। दूसरा टाइप कौन सा हो गया भाई, स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड। भाई यहां से अगर मैं सीधा सप्लाई ले लूं, ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है, तो यहां से मैं आर वाई बी और न्यूट्रल ले लूं तो ये कितना इजी पड़ेगा भाई। और मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं डीसी सप्लाई दे दूंगा स्लिप रिंग और ब्रश की मदद से हमारी फील्ड वाइंडिंग्स को, प्लस माइनस डीसी दे दिया, तो क्या होगा, नॉर्थ साउथ बन जाएगा, वो इसको कट करेगा और सीधा यहां पर हमें सप्लाई मिल जाएगा। तो यस, ये है दूसरा टाइप, कौन सा, स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड टाइप। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट।
दोनों के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं फटाफट फटाफट। होता क्या है, अभी आप लोग को समझ में आ गया ना, एकदम क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट वीडियोस से, ठीक है। तो देखो स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड, यानी हमारा ये वाला जो है ये अच्छा वाला है, देखो ये साइड अच्छी वाली है, ऐसा समझो। अभी अच्छा और बुरा ऐसा कुछ होता नहीं है, बट देखो इसके सभी पॉइंट्स इसके है ना बहुत अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा आर्मेचर स्टेशनरी है और ये हमारा दूसरा टाइप हो गया कि भाई फील्ड सिस्टम स्टेशनरी और आर्मेचर रोटेटिंग है। तो पहले दो पॉइंट्स क्लियर हो गए भाई। अभी स्लिप रिंग्स, नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स कितने होंगे? यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए भाई। बताओ क्यों? चलो क्यों आप लोग समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पर जो हमारा रोटर है उसके ऊपर तो मैंने फील्ड सिस्टम दिया हुआ है, तो फील्ड सिस्टम तो डीसी पर वर्क करता है, डीसी देने से फील्ड बनती है। तो डीसी में तो सिर्फ 2 ही सप्लाई होता है, प्लस माइनस। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, 2 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी, पर यहाँ पर तो क्या है 4 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा आर्मेचर रोटेटिंग है भाई, तो हमें आर वाई बी न्यूट्रल जो ले रहे हैं हम, उसके लिए 4 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी ना भाई, ठीक है। और करंट रेटिंग क्या होगा, 5% ऑफ टोटल करंट, और यहाँ पर 95% ऑफ टोटल करंट। देखो तो खरी भाई, कितनी सारी करंट रेटिंग कितनी ज्यादा है। अभी देखो स्पार्किंग इस तरफ कितना कम होगा, स्पार्किंग यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है भाई, आर्मेचर अगर स्टेशनरी है तो लेना इजी पड़ेगा, अगर आर्मेचर घूम रहा है तो थोड़े से स्पार्किंग हो गए जब हम सप्लाई लेने जाएंगे ब्रशेस से। और क्या लिखा है, ब्रश फ्रिक्शन यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। ब्रश ड्रॉप यहाँ पर एप्रिशिएबल नहीं होगा, यहाँ पर एप्रिशिएबल होगा। ब्रश ड्रॉप यानी क्या, जो ब्रश घिस जाता है ना उसको, तो यहाँ पर ज्यादा नहीं घिसेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो भाई हम सीधा सीधा डीसी सप्लाई दे रहे हैं, 2 ही ब्रश है, तो ठीक है, ज्यादा उतना होता नहीं है कुछ। कैपेसिटी, इसके देखो कैपेसिटी भी ज्यादा है, 25 केवीए से ज्यादा अबव, और यहाँ पर देखो 25 केवीए से कम। वोल्टेज भी देखो इसके 6.6 केवी से ज्यादा है, यानी 6.6 से 30 केवी तक हम इसका वोल्टेज रेटिंग रहेगा। और इसका देखो 250 से 600 बस। तो समझ रहे हो, ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है भाई, ऐसा नहीं है कि ये यूज नहीं होता है, पर बेनिफिट्स इसके बहुत ज्यादा है। देखो एफिशिएंसी भी देखो, हाई लो। अभी कॉस्ट पर केवीए, तो जितना कॉस्ट कम होगा उतना अच्छा ना भाई। 1 केवीए पर समझो कॉस्ट कम होगा तो बेनिफिशियली, मतलब इकोनॉमिकली भी देखना पड़ता है ना भाई। तो देखो यहाँ पर कॉस्ट पर केवीए भी कम पड़ रहा है, और यहाँ पर देखो कितना महंगा है, हाई है। साइज पर केवीए भी लो हो जाएगी, इधर भी हाई हो जाएगी। कूलिंग भी मैंने बोला था कि यहाँ पर हम इजीली कूलिंग दे पाएंगे भाई, सीधा सीधा फैन वैन कुछ रख के दे पाएंगे भाई। और इसमें कूलिंग देना इजी नहीं होगा। इंसुलेशन, इसमें देखो इजीली हम इंसुलेट कर पाएंगे, इंसुलेट इजीली हम कर पाएंगे, पर जो हमारा रोटेटिंग होगा वहां पर हमें इंसुलेशन करना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा भाई। समझ में आया? ठीक है, डन। सो यस, यही था पहला लेक्चर। धीरे धीरे करके बेसिक से एकदम प्रो बना दूंगा, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।